मुझे यकीन करना मुश्किल है कि मेरे घर वाले इतने संगदिल हो सकते हैं कि चंद दिनों का बच्चा उसकी मां से छीन कर यहां ले आए और तुमने कुछ भी नहीं बोला। नहीं, आपकी जो माँ बहन है वो मेरी कोई स्टूडेंट है। जो मैं कहूंगी तो वो मेरी बात मान लेंगी। इस घर में मेरी औकात क्या है सबके सामने है। और तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा? अब आप बिजनेस टूर पे थे, अच्छा थोड़ी लगता था कि मैं आपको फोन करके बताऊं ये हो रहा है वो हो रहा है। मुझे मुनासिब नहीं लगा, मैंने नहीं बताया। वैसे तो हर छोटी छोटी बात रो रो के मुझे कॉल करके बता देती हो, इतनी बड़ी बात नहीं बता सकती थी तुम? माफ कर दे मुझे, मैं थक गई आपके सवालों से। फातिमा, ओ भाई तू तो आराम से बैठ जा, तुझे क्यों पहिए लगे हुए हैं? बस अम्मा टेंशन हो रही है जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है। हाँ हेलो, अरे तू कहाँ गायब हो जाती है? हाँ क्या खबरें? हाँ हाँ हाँ, नहीं मैंने बंदोबस्त कर लिया है। तुम तो गायब नहीं हुआ करो ना, बता दिया करो मुझे। अच्छा हाँ हाँ, बस तुम मुझे वहाँ की खबरें बताती रहो, गायब नहीं होना। अच्छा हाँ, खुदाफिज कुछ सुनना नहीं। क्या कह रही थी सुरैया? क्या हालात हैं उसकी तरफ? वो कह रही है कि वो गुल तो बहुत ज्यादा परेशान है। उसने पहले तो सुरैया पे इल्जाम लगाया है कि बच्चा उसने गायब किया है, फिर पता नहीं उसको क्या हुआ है, वो घर से नंगे पैर नंगे सर निकल के भाग गई है। हाँ, कहाँ भागी? कहीं थाने तो? अरे नहीं, थाने वालों को तो नोटों की हवा चाहिए, ऐसे ही थोड़ी किसी काम आते। माँ बेटी के पास है क्या, दोनों कंगली हैं। लेकिन तुम एक बात सुनो, कोई फिक्र नहीं करो, सारा बंदोबस्त कर लिया। वो यहाँ आ भी गई ना पुलिस, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ कोई भी नहीं, बच्चा भी नहीं। बच्चा तो भेज दिया ना तुमने? हाँ, मैंने फातिमा से कहा है 1 घंटा पहले, मैंने उससे कहा तू निकल जाएगी ना तो मैं भी इंशाल्लाह हालात को देख के पहुंचती हूँ वहीं पर। तुम फिक्र नहीं करो, बस घबराओ नहीं ना, मुझे घबराने का वो करो, मैं भी घबरा रही हूँ तुम्हें देख के। क्या हुआ? अहमद फोन नहीं उठा रहा है? उसने तो फोन ही बंद कर दिया। लूंगी मैं इसकी खबर, जरा आने दो घर। फिलहाल तो जरा मैं फहमीदा बाजी से दो हाथ कर लूं। पर अब्बा ने तो मना नहीं किया उनसे बात करने को। भाई उन्होंने उसके घर जाने से मना किया ना, बात तो मैं करूंगी, बल्कि लड़ाई करूंगी। परवरदिगार रहम कर दे, परवरदिगार अपना करम कर दे, मुश्किलें आसान कर दे। हेलो गुल, मैं बुशरा बात कर रही हूँ। आपसे आपकी बेटी ने संभाली शादी? अगर नहीं संभाली जाती तो किसी राह चलते से पकड़ के निकाह कर दें। मेरे बेटे की जिंदगी क्यों अजीरन कर रखी है आप दोनों ने मिलके? बुशरा बड़ी बहन से ऐसे बात करते हैं? नहीं हूं मैं आपकी बहन। हद कर दी वैसे आपने बाजी। मैंने हमेशा आपका साथ दिया और उसका सिला आपने ये दिया मुझे। जहां आपकी बेटी की तालीम जारी रखने के लिए मदद की जरूरत थी ना, मैं हमेशा वहां पहुंची और आपकी मदद की। और आप हमारे साथ ये कर रही हैं, मेरे बच्चे को बदनाम कर रही हैं। हम तो खुद किस्मत के मारे हुए लोग हैं बुशरा, हम किसी का क्या बुरा करेंगे? दिमाग तो मेरा खराब था जो मैंने अपने अहमद के लिए आपकी बेटी का रिश्ता मांगा। सॉरी उमर, पछताऊंगी मैं इस बात पे। आखिरी बार मैं आपको बता रही हूँ, अपनी बेटी को अच्छी तरह समझा लें। अगर मेरे बेटे से दोबारा राब्ता करने की कोशिश की ना, तो आपके और मेरे रिश्ते के दरमियान जो थोड़ा बहुत भरम है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। मुझे बताओ तो सही, हमने किया क्या है? आई थी आपकी वो बेलगाम बेटी यहाँ, मेरे अहमद को पता नहीं कहाँ अपने साथ लेके चली गई है। एक तलाक के बाद उसको अभी चैन नहीं आया, सुकून नहीं आया उसे।
नफीस, नफीस, क्या हुआ लड़की? नफीस! क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही है और मेरे घर में घुसी कैसे हो? मैं यहाँ असद को लेने के लिए आई हूँ और मैं जानती हूँ कि असद यही है, नफीस के पास है। उसे बुलाए नीचे। नफीस, नफीस नीचे आओ। क्या हुआ? तुम्हें तो मैं बताता हूँ बेहया औरत। खबरदार, वरना पछताने के लिए जिंदा नहीं बचोगे तुम। तू कौन होता है मेरे बेटे को मेरे घर में धमकी देने वाला? हम यहाँ किसी भी किस्म का झगड़ा नहीं करने आए, बस मैं यहाँ अपनी औलाद को लेने के लिए आई हूँ। मुझे आप लोग असद दे दे, मैं चली जाऊंगी। खुदा के वास्ते मुझे मेरा बेटा दे दे, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कौन सा बेटा? और हमारे पास कहां से आया? कहीं तूने हमारे पोते को तो नहीं नुकसान पहुंचा दिया? जल्दी बताओ। फूफो जान, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती, प्लीज मुझे मेरी औलाद वापस कर दे। मैं चली जाऊंगी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा वापस कर। अरे कहां मर गए सारे मुलाजिम? निकालो बाहर इस पागल लड़की को। बेहतर यही है कि पुलिस के आने से पहले गुल का बच्चा उसे वापस कर दें आप लोग। अरे जाओ, बड़े आए इस आवारा के वकील बन के। कोई बच्चा नहीं हमारे पास। जो करना है कर ले, जा पुलिस बुला ले, किसी को भी बुला ले, जा। गुल, ये रहा तुम्हारा बच्चा, ले जाओ अपनी अमानत। चलो चलो। शर्म तो नहीं आती आपकी बहन को? पता नहीं कहाँ लूर लूर फिर रही होगी। पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती करवा के रख दी है उसने। पता नहीं गुल फोन नहीं उठा रही। अम्मा, गुल, गुल मेरी जान, मेरा बच्चा। तेरा शुक्र है। ये कहाँ से मिला? नफीस उठा कर ले गया था इसे। क्या? नफीस? सही अंदाजा था ना मेरी बच्ची का। इस बच्चे को नफीस तक पहुंचाने में यकीनन तुम्हारी बीवी ने एक किरदार अदा किया है ना? खबरदार, खबरदार, जो आपने मुझ पे इल्जाम लगाया, नफीस भाई ने की है ना ये हरकत। मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं आप? क्योंकि नफीस की रसाई खाला और गुल के कमरे तक नहीं है, लेकिन आपने असद को उसके हवाले किया होगा। बात सुनो, ये हमारे घर का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। अहमद ने कोई गलत बात नहीं कही है सुरैया भाभी। यकीनन इस मामले में आप ही मिली हुई हैं और ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। बात सुनो, मैं क्यों अपने ससुराल में ये हरकतें करती फिरूंगी? जाकर ना ये अदालत नफीस भाई के सामने लगाओ। मुझे इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी किया है नफीस भाई ने किया है, जाके उनसे बात करो। मेरे ख्याल से हमें पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व करना चाहिए। वो खुद ही छानबीन करेंगे और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। चुप क्यों खड़े हैं आप? हाँ, ये आपकी खाला का बेटा धमकियां दे रहा है मुझे पुलिस की। आप कुछ नहीं कह रहे, गूंगे बन के खड़े हुए हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया अमर, तुमने गुल की मदद की, लेकिन मेरे ख्याल से तुम्हें अब जाना चाहिए। ये हमारा आपसी मामला, हम सुलझा लेंगे।
कौन से मसले? अरे कौन से मसले मामलात रह गए? अब मिल तो गया ये, लकीर दूर तक पीटने की जरूरत नहीं है, अब चलता करो इससे। अमर बेटा, अब तुम जाओ घर। बुशरा का फोन आया था, परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। तुम शायद गुल के साथ जाते हुए बता के नहीं गए थे बुशरा को। इमरजेंसी में बताना भूल गया था खाला, अभी जाकर बता दूं। जाओ बेटा, माँ के पास जाओ, परेशान रहेगी वो जब तक पहुंचोगे नहीं उसके पास। और हमेशा हमेशा हमारा साथ देने का शुक्रिया। तुम अपना और असद का ख्याल रखना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र परवरदिगार। कुछ तो खुदा का खौफ करते गुल से बच्चा छीनते वक्त। वो मेरा भी बच्चा है, जिसे वो औरत मुझे देखने तक नहीं दे रही। मत भूलें कि आप ये बच्चा चाहते ही नहीं थे। उसके पैदा होने से पहले आप दोनों मिलकर उसे जान से मारना चाहते थे ना, है ना? और ऐसे में कौन सी मां होगी जो ऐसे बाप को अपने बच्चे की शक्ल भी देखने दे? हमें थोड़ी पता था कि बेटा होगा, वरना हम पागल थे जो अपनी नस्ल के वारिस को खत्म कर देते। इसे भी खुदा की तरफ से एक सजा ही समझे, क्योंकि आप दोनों मिलके जो प्लानिंग कर रहे थे ना उस बच्चे को पैदा होने से पहले ही खत्म करने की, और वो तो गुल ने अकलमंदी की उसे यहां से लेके चलेगी, वरना आप तो कुछ खिला पिला के उस बच्चे को खत्म ही कर देती। पता नहीं अब तो वो बच्चा ले गई, लेकिन मैं उससे अदालत के जरिए जरूर वापस लाऊंगा। शौक से कोशिश कर ले, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आप ये सब जिदबाजी में कर रहे हैं, क्योंकि वैसे तो ना आपको उस बच्चे से मोहब्बत है और ना ही उसकी सलामती चाहते हैं आप। ओए, पागल हो गया है? भाई के खिलाफ इतना जहर तेरे दिल में किसने भरा है? डरे उस वक्त से जब अल्लाह की पकड़ शुरू हो जाएगी तो इस पूरे खानदान को ना सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। अल्लाह ऐसी औलाद तो किसी को ना दे जो अपनी माँ और भाई को बददुआएं दे रहा है। वैसे खाला अच्छा ही हुआ कि गुल ने ज्यादा बात को बढ़ाया नहीं और अपने बच्चे को यहाँ से लेकर चली गई, वरना बच्चा यहाँ से बरामद का मतलब था तुम्हें और नफीस को लंबी जेल। ओ चटपटी, अपनी जबान बंद रख। पहले वो दरोगा कम था जो तू भी आ गई, और बैठने कौन देता है इसको यहाँ? जानबूझ के ये फातिमा मनहूस है ना, वो बच्चे को अपनी माँ के घर नहीं ले गई। वरना रईस तो लाहौर जा रहा था, इसने उसको फोन करके बुलाया। ये बड़ी खतरनाक है फातिमा। ये जो आती है ना यूं यूं करके, ये जादूगरनी है, ऐसे ही मासूम बनी हुई होती है। भाड़ में जाए आप सारे। क्या देख रही है मुझे? जा, भाड़ में ले जा रहे, भाड़ में जा। उठ, ओए चटपटी, निकल, चल चल। दिखती कैसे? जो तुम लोग कर रहे हो ना सब मिलके, हा, ऐसे तो हुकूमत हमारे साथ नहीं कर रही। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि तुम मेरी नहीं फहमीदा बाजी की औलाद हो। अम्मी प्लीज, खाला का अपना बेटा उनके खिलाफ है, ना उन्हें वक्त पर खाना मिलता है ना दवाई, और दूसरी तरफ सुरैया भाभी ने एक अलग महाज खोल कर रखा है गुल के खिलाफ। उसे उसका बच्चा छीन कर ले गए हैं, जानते हैं उसका कोई सहारा नहीं। अरे बिल्कुल ठीक कह रहा है अहमद, उनका पूरा मोहल्ला जानता है कि माँ बेटी के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। अहमद झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, तो दुनिया में खौफे खुदा रखने वाले बाकी सारे लोग मर गए हैं। भाई थाने खुले पड़े हैं, जाए रिपोर्ट करवाए, उनसे मदद लेना पुलिस से। मेरे बेटे को अपने खानदानी मसले में घसीटने की क्या तुक थी? तुम खुद को उनकी जगह रख कर बात को समझने की कोशिश करो तो तुम्हें ये पूरी बात मायूब नहीं लगेगी। बुशरा बेगम वो मजबूर हैं, बेसहारा हैं, उनका कोई कफील नहीं है।
उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। बस बस इतनी भी मजबूर नहीं है गुल। जाती घर है उसका, वो बेचकर ढेरों अपने काम सीधे कर सकती है। और अब तो एक औलाद भी है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसे अपने पैरों पे खुद खड़े होना चाहिए। सारी जिंदगी थोड़ी उसकी कोई कफालत करेगा। गुल को अब हालात का मुकाबला करना सीख लेना चाहिए। अम्मी, गुल अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएगी। वो जॉब करना चाहती है, लेकिन मैंने उसे मना किया। उसका बच्चा बहुत छोटा है, 1.5-2 महीने का हो जाए तो फिर कर लेगी जॉब। हाँ, तो अब तुम उनके खर्चे भी उठाओगे और वक्त बेवक्त भागोगे। ना सिर्फ गुल अम्मी, कोई भी अगर मुझे मदद के लिए बुलाएगा और मैं कर पाया तो मैं जरूर करूंगा। बस कर दो बुशरा, बस कर दो। हर वक्त का ये शोर शराबा जो है ना, घर में नहीं होना चाहिए। नौशी बेटा, जाके खाना लगाओ। नहीं, मुझे भूख नहीं है। आप खाइए, आपका बेटा खाए। वैसे भी इतनी भाग दौड़ की है, भूख तो लगी होगी ना। चलो। कमाल है। नहीं समझेगी। अल्लाह 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 अल्लाह। वाह भाई वाह, 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि जिनके अपने दामन गंदगी से भरे होते हैं, उनके मुंह से पाकीज़गी की बातें अच्छी नहीं लगती। एक आवारा माँ अपनी बच्ची की क्या अच्छी तरबियत करेगी? मुझे आपकी ये तकलीफ समझ आती है, इसलिए मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि आपकी ये तकलीफ मजीद बढ़ती रहे। और जबान चलानी आ गई है तुम्हें? अपने आशिक की शय पर इतना उछल रही हो ना? भाभी, अपनी गंदी सोच को मुझ पर मुसल्लत मत कीजिए। ना तो मेरी सोच गंदी है और ना ही जबान। इस महल्ले का एक एक बच्चा तुम्हारे करतूत से वाकिफ है। और मेरा रब मेरी मासूमियत से भी वाकिफ है। बौतान लगाने का बोझ अगर आप उठा सकती हैं ना, तो शौक से लगाइए, लेकिन उतना जितना आप बर्दाश्त कर सके। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ढीठों को कौन से फर्क पड़ता है? ये जो तुम इतना इतरा रही हो ना, बहुत जल्द मुंह के बल गिरने वाली हो। क्योंकि मेरा भाई तुमसे ये बच्चा लेने के लिए तुम पर केस करने वाला है। तो कर दे, बल्कि शौक से कर दे, क्योंकि 7 साल तक असद को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो और ही माएँ होती हैं जो 7 साल तक अपने बच्चों को अपने पास रख सकती हैं। तुम्हारे जैसे किरदार की औरतों के साथ पता है अदालत क्या करती है? ऐसी माओं से बच्चे छीन कर शरीफ बाप के हवाले कर देती हैं। बच्चा रखोगी अपने पास। शर्त लगा लो, गुल की कॉल होगी। हेलो। हेलो अहमद, तुम्हें पता है असद 1.5 महीने का हो गया है। माशाल्लाह, वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, वो तुम्हें अपना वादा याद है? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। कौन सा वादा? यही कि तुम मेरी जॉब की बात करोगे। हाँ, ऑफ कोर्स याद है मुझे। हाँ, तो बात की किसी से? हाँ यार, मैंने 2 फॉर्म्स में बात की थी, उनसे कंफर्म करके तुम्हें बता दूँ। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि थोड़ा जल्दी हो जाए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये किस वादे की याद दहानी करवाई जा रही थी? तुझे और कोई काम नहीं मेरी बातें सुनने के अलावा? तुझे भी तो और कोई काम नहीं है बातें करने के अलावा? बहुत कमीना है। अच्छा बता ना, क्या बात करी थी हमारी भाभी? अरे यार, उसके सामने कभी भाभी मत बोल देना।
मरकर भी मुझसे बात नहीं करेगी इसके बाद। अबे इतना डरेगा तो शादी कैसे करेगा उससे? हाँ यार, यही तो मसला है। आज भी वो मुझे सिर्फ अपना कज़न समझती है, इसके अलावा उसके पास मेरे लिए कोई जज्बा नहीं। और शायद अब तो मोहसिन समझती है। तो बेटा वन वे पे गाड़ी दौड़ाना छोड़ दो ना, यू टर्न ले लो, आगे रास्ता बंद है। अब तो इस रोड से मेरी कोई वापसी मुमकिन नहीं। बस एक मौके का इंतजार है कि उसके दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत चल जाए। क्या लगता है तुम्हें, नौकरी और बच्चा एक साथ संभाल लोगी तुम? क्यों नहीं अम्मा, कोशिश करूंगी ना अम्मा। और ऐसी बहुत सारी सिंगल माएँ हैं जो काम भी करती हैं, अपने बच्चों को भी संभालती हैं, और फिर मेरे पास तो आप हैं। मेरा क्या है, मैं तो खुद बोझ हूं तुम पर। अम्मा मत किया करें ऐसी बातें, क्योंकि आप ही तो मेरा इतना बड़ा सहारा है, और आप खुद को बोझ कहती हैं। अगर आप नहीं होती ना तो मैं इतना बड़ा कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती थी। पता नहीं अल्लाह को क्या मंजूर है, कब हमारी मुश्किलात खत्म होंगी। अम्मा अभी तो इम्तिहान शुरू हुए और आप अभी से घबरा गई। घबरा नहीं रही हूँ, परेशान हो रही हूँ तुम्हारे लिए, इस बच्चे के मुस्तकबिल के लिए। मत परेशान हो, क्यों होती हैं परेशान? बल्कि आप दुआ किया करें मेरे लिए। और अभी तो आप ये दुआ करें कि कल जिस इंटरव्यू के लिए मैं जा रही हूँ बस वो जॉब हो जाए मेरी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। टॉप किया है तुमने। अम्मा टॉप तो किया है मैंने, लेकिन मेरे पास तजुर्बा नहीं है, और उन लोगों को तजुर्बेकार लोग चाहिए होते हैं। तो तजुर्बा तो काम करने से आएगा ना, घर बैठने से थोड़ी। अम्मा मैं सोच रही थी कि मैं असद को फीड करवा कर जाऊंगी, और जब वो उठेगा तो आप उसे फीडर दे दीजिएगा। इस तरह वो रोएगा नहीं और फिर सारा दिन अच्छे से गुजर जाएगा। अच्छा अच्छा करवा दूंगी। 2 बच्चे पाले हैं मैंने, मुझे ना सिखाओगे बच्चे कैसे पालने। हर थोड़ी देर के बाद यही बात दोहराना शुरू कर देती हो। अरे उसको क्या पता, आ गया तेरा भाई, इसे क्या पता, बताती हूँ मैं। चल रख तू फोन, खुदा हाफिज। क्या कह रही थी सुरैया? गुल बेगम आज जॉब के लिए घर से निकलने वाली हैं, इंटरव्यू है उसका आज। घर पे टिक कर नहीं बैठ सकती वो आवारा औरत। यही मैंने उससे कहा था, बिल्कुल यही, कि नोमी को क्या हो गया है। बजाय उसको कंट्रोल करके घर में बिठाए, उसकी तरफ से हाथ झाड़ के बैठ गया। उस जैसी औरतें सुनती कहाँ हैं? वही तो, वो बेचारा तो अपनी इज्जत की वजह से खामोश हो जाता है। उसे तो खुद एहसास होना चाहिए, बच्चा छोटा सा है, बजाय उसके पालने के खुद ही मौजे करने निकल खड़ी हुई है। अब देखना हर रोज बन संवर के मर्दों के बीच में काम करेगी। कुछ पता है किस जगह जा रही है? अरे हमारे फरिश्तों को भी पता नहीं है, और वो आवारा कौन सा किसी की सुनती है। वो तो सुरैया ने कहीं से उड़ती उड़ती सुन ली है, इसलिए मुझे बता दिया। अब देखना वो बाहर निकलेगी, जॉब करेगी, बन संवर के नए नए मर्दों से दोस्तियां करेगी, और फिर ले आएगी तेरे बच्चे के लिए एक सौतेला बाप। अल्लाह ऐसी बलाओं से बचाए भाई, हमने तो अपनी नस्ल बर्बाद कर ली। किसी औलाद है, मजाल है जो माँ की बात बैठ के सुन ले। तुम बहुत गरूर है तुम्हें अपने इस हसीन चेहरे पर। अगर मैं इसे जला दूं तो?
क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ। आपका चेहरा तो नहीं जला? आप ठीक हैं? जी जी मैं ठीक हूँ, आप लोग जाएं। शुक्रिया। अगर मैं चाहता तो तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को जलाकर भस्म कर देता, लेकिन शुक्र करो ये सिर्फ सादा पानी। अगर तुम घर में टिक कर ना बैठी तो अगली बार ये तेजाब भी हो सकता है, इसलिए अपना हर कदम सोच समझ कर उठाओ। हाँ रूफी, कर लिया इंटरव्यू? क्या अभी तक नहीं पहुंची? अरे श्योर? चलो ठीक है, मैं कंफर्म करके बताता हूँ। ठीक है, बाय। खाला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो बेटा? अच्छा खाला, गुल अभी तक घर में ही क्या? इंटरव्यू के लिए नहीं निकली? वो तो सुबह 8:30 बजे की निकली हुई है, पहुंची नहीं क्या अभी तक? नहीं नहीं, मैं तो अपनी तरफ से कॉल कर रहा था। मुझे नहीं पता वो अभी तक पहुंची है कि नहीं, लेकिन मैंने इसलिए कॉल की थी कि मुझे लगा वो शायद जाएगी नहीं। तुम बेटा उससे जरा फोन करके देख लो, वो पहुंची है नहीं पहुंची है। मुझे तो फिक्र हो रही है। मैं तो असद को सुला रही थी, उसकी नींद कच्ची है, तो अगर कच्ची नींद से जागता है ना फिर बहुत तंग करता है। ठीक है खाला, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, मैं गुल को कॉल करके पूछता हूँ। बाय। अल्लाह हाफिज। हाँ रूफी वो तो सुबह से घर से निकली हुई है। तुम प्लीज़ अपने ऑफिस में देखो, वेटिंग एरिया में देखो, शायद वो वहाँ हो, तुम्हारे स्टाफ ने तुम्हें बताया ना। प्लीज़ अभी चेक करो। हाँ हाँ मैं लाइन पर ही हूँ। हाँ प्लीज़ देखो। क्या वहाँ नहीं? कहाँ गई होगी? ठीक है, मैं पता करता हूँ। रूफी प्लीज़ जैसे ही आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता देना, ठीक है? खुदा हाफिज़। तेजाब ही फेंक दिया तूने उस पे? अम्मा तेजाब नहीं था, सादा पानी था। अरे बेटा जो भी था, तू क्यों उल्टी सीधी हरकतें कर रहा खामखा में? दफा कर मट्टी डाल उस कलमुही पे। मेरी गैरत गवारा नहीं करती अम्मा का जिस औरत को मैंने टके का नहीं छोड़ा वो अपने बाल बखेर कर मर्दों के बीच काम करे। अरे उसे तो घर बैठकर मातम मनाना चाहिए जैसे हर तलाक याफ्ता औरत करती है। बेटा वो होती हैं शरीफ ज़ादियां जो अपने बाप की दहलीज पे बैठ के ना सारी जिंदगी गुजार देती हैं सामने। और गुल, गुल जैसी आवारा लड़कियां नहीं। अब देख 2 महीने हुए तेरा बेटा पैदा हुए और उसे नौकरी के लिए निकल गई। कसम से अम्मा अगर जेल का डर ना होता ना तो मैं इस बगैरत पे सीधा फायर मारता। अरे
तुझे जरूरत क्या है उसके गंदे खून से हाथ रंगने की? अल्लाह की मार पड़ेगी उस पे। मेरे बच्चा बात सुन, तो अपना दिमाग ठंडा रख मेरे बच्चे, ठंडा रख दिमाग। खैर मैं ऐसे चैन से तो नहीं रहने दूंगा। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा असद को छीन लूंगा इसके हाथों से। बेटा, बच्चा जो होता है ना वो बाप का होता है, वापस ले लेंगे हम इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खाला। जी जी, गुल साथी है मेरे। जी अच्छा हो गया इंटरव्यू। जी उसके फोन की बैटरी ऑफ हो गई है जी, इसलिए फोन बंद है। जी वो अंदर अभी स्टोर में गई है, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। वो आती है वापस तो आपकी बात करवाता हूँ। जी ठीक है, खुदा हाफिज। मेरा खुदाया, गुल मिल जाए। ना मिली तो मैं क्या जवाब दूंगा खाला को। कहाँ से आ रही हो? डॉक्टर के पास से आ रही हूं मैं। बताया भी था मैंने तुम्हें कल, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह ही कहाँ है। निकल गए अपने सैर सपाटों में दोस्तों के साथ और मुझे सारा दिन टैक्सी में खौर होना पड़ा। अच्छा, लेकिन लग तो नहीं रहा कि डॉक्टर के पास से आ रही हो। रहने दो बस। 7-8 ड्रिप लगवा के आती तो तब यकीन आता तुम्हें। अरे नहीं यार, मेरे कहने का मतलब है कि तुम चेहरे से काफी फ्रेश लग रही हो, जैसे फेशियल करवा के आई हो। हाँ तो वो तो मैं हमेशा से ही लगती हूँ। हाँ वो अलग बात है, तुमने आज नोटिस किया है। अच्छा, क्या कहा डॉक्टर ने? ठीक है सब। क्या बात है, किस सोच में पड़ गए? कुछ नहीं यार, एक घर बिकने के लिए आया हुआ है। अरे वाह, ये तो अच्छा हुआ। कोई ग्राहक आया तुम्हारी एजेंसी पर? ग्राहक तो आते रहते हैं, लेकिन मैं सौदे कम करता हूँ। इस वाले पे दिल लग गया है। तो फिर सोचना कैसा, बिस्मिल्लाह करो। यार एडवांस के पैसे कम पड़ रहे हैं, लेकिन बिकेगा दुगनी कीमत में, ये मुझे पूरा यकीन है। तो फिर आगे क्या सोचा है फिर? तुम्हें शादी से पहले जो मैंने 2-4 सोने के सेट दिलवा के दिए थे, उनमें से एक मुझे चाहिए होगा एडवांस के पैसे पूरे करने के लिए। अच्छा वो, लेकिन वो तो मेरे क्या वो तो मैंने बैंक के लॉकर में रखवा दिया है ना, सिक्योरिटी के लिए। हाँ, तो क्या मसला है, कल जाकर निकलवा लेते हैं। हाँ ठीक है ना? थैंक गॉड गुल तुम मिल गई। रिलैक्स, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। क्यों? क्या मतलब क्यों? मत ढूंढो मुझे,
मैं कहीं गुम हो चुकी हूँ। तुम इतनी मायूस क्यों हो गई हो कोई? इट्स ओके। तो मुझे बताओ, तुम्हें रोने पर किसने मजबूर किया? कोई एक बात हो तो बताओ ना। अब तो बात बात पे रोना आता है। दिल करता है कि बस मैं रोती जाऊं। बोलिए, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या बात। तुम इंटरव्यू देने भी नहीं गई, मैं परेशान हो रहा हूँ। मैं इंटरव्यू देने के लिए ही जा रही थी कि वो क्या? इस तरह भूत बन के बैठ जाएंगे तो आपकी राहु को तो और भी आजादी मिल जाएगी। तो क्या करूं, गला दबा दूं उसका? ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, लेकिन कम से कम रोक झाड़ा करें इसके ऊपर ताकि वो मजीद गुल ना खिलाए। भाई वो नहीं सुनती, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारे सामने ही है। अब तो बराबर जवाब देने लगी है वो। और वैसे भी सच बात बताऊं तो घर का मामला अभी तक हल नहीं हुआ। वो जब चाहे ना सुरैया में उठा के बाहर फेंक सकती है। कोई एक वजह नहीं मेरी खामोशी के पीछे। इसका तो मतलब यही हुआ ना कि जैसे सांप की मुंह में छिपकली है, ना उगली जाए ना निकली जाए। भाई थोड़े से वक्त की बात और है, थोड़ा सा इंतजार और कर लो। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ मकान जल्द से जल्द बिक जाए। अच्छा, बिना कागजात के घर कौन खरीदेगा? हैं एक दो लोग, बात हुई है, लेकिन पैसे कम दे रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, कुछ तो हाथ आएगा ना। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से ये घर बेच दे और जान छुड़वाए मेरी। एक मिनट रुके। क्या हुआ? दुपट्टा तो नहीं आया तुम्हारा? नहीं, देखें, वो देखें।